वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, कई सारे एग्जामों के पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे दोस्तों कुछ आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों को कराने के बारे में सोचा, और इसी सेशन को मेरे दोस्तों लेते हुए हम आपके बीच में एक क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर मेरे दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें 1 से 2 नंबर अपना आप फिक्स करना चाहते हैं, तो इतना याद किएगा, ये जो क्लासें हो रही हैं हर एक क्लास आपको 1 से 2 नंबर दिलाकर जाएंगी। यानी कि अगर इस चैप्टर को आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऊर्जा रूपांतरण से 1 ना 2 क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। खासकर रेलवे के एग्जाम में मेरे दोस्तों, अभी यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन देगी ऊर्जा रूपांतरण की। तो आज हम लोग मेरे दोस्तों कंप्लीटली ऊर्जा रूपांतरण के जितने होते हैं सिद्धांत, युक्तियां, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मुश्किल से मेरे दोस्तों ये क्लास जो होगी 10 से 12 मिनट की होगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, कंप्लीट पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 1 से 2 नंबर फिक्स कर ले जाएंगे। तो आइए मेरे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आइए मेरे दोस्तों यहां से ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे युक्तियां और उधर लिखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। पहला ऊर्जा का रूपांतरण लिखेगा मेरे दोस्तों विद्युत हीटर। पहला क्या है मेरे दोस्तों? विद्युत। पहला ऊर्जा का रूपांतरण आप लोग किए मेरे दोस्तों विद्युत हीटर। विद्युत हीटर मेरे दोस्तों, तो विद्युत हीटर क्या करता है आप सभी लोगों को पता है मेरे दोस्तों। विद्युत हीटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को, किसको मेरे साथियों? ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है मेरे दोस्तों? तो ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो मेरे दोस्तों विद्युत हीटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक इसी प्रकार से लिखेगा मेरे दोस्तों दूसरा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब मेरे दोस्तों, विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को, किसको मेरे साथियों? विद्युत ऊर्जा को, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा में बदलता है। किसमें मेरे दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा मेरे दोस्तों, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें? तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो विद्युत बल्ब मेरे दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत हीटर मेरे दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत हीटर ऊष्मीय ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद मेरे दोस्तों, इसके बाद आप लिखिएगा डायनमो। नंबर 3 पर लिखिए डायनमो। डायनमो क्या कार्य करता है मेरे दोस्तों? डायनमो, ये इंपॉर्टेंट बनाइएगा। ये क्या बनाइएगा मेरे दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट बनाइएगा, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है डायनमो। ये आप इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। डायनमो क्या कार्य करता है मेरे दोस्तों? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? तो ये मेरे साथियों यांत्रिक ऊर्जा को, किसको मेरे साथियों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इसके अलावा लिखिए नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। भाप इंजन। कौन सा? भाप इंजन बोलिए या वाष्प इंजन। भाप इंजन,
वाष्प इंजन ये किस प्रकार के रूपांतरण को प्रदर्शित करता है? वाष्प इंजन किस प्रकार के रूपांतरण को प्रदर्शित करता है मेरे साथियों? तो वाष्प इंजन मेरे दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, आपने पहले देखा होगा जो रेलगाड़ियां चलती थी मेरे दोस्तों वो भाप से चलती थी, कोयले से चलती थी और ये इसी सिद्धांत पर चलती थी। ये क्या करती थी? तो ये मेरे दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा को, किसको? ये ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती थी? तो ऊष्मीय ऊर्जा को मेरे साथियों ये कन्वर्ट कर देती थी गतिज ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर देती थी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती थी। तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर देता था? ये मेरे दोस्तों तो वाष्प इंजन, या इसी को भाप इंजन कह सकते हैं, इसी को वाष्प इंजन कहते हैं। इसके बाद लाउड स्पीकर, ये भी लिख लीजिए, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर मेरे दोस्तों, लाउड स्पीकर किस प्रकार के रूपांतरण को प्रदर्शित करता है? किस प्रकार के ऊर्जा के रूपांतरण को प्रदर्शित करता है लाउड स्पीकर? ये तो आप सभी लोगों को पता है, डीजे, लाउड स्पीकर डीजे। तो भैया विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो ये लाउड स्पीकर मेरे साथियों, ये लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को मेरे साथियों ध्वनि ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम मेरे दोस्तों लाउड स्पीकर करता है। आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे दोस्तों अगला लिखिएगा नंबर 6। नंबर 6 पे लिखिए मेरे दोस्तों आप लोग कार की बैटरी। कार की बैटरी हो गई मेरे दोस्तों, या घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो क्या होता है? तो मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे बैटरी, चलिए मैं कार की बैटरी हो चाहे घरों में प्रयोग इन्वर्टर की बैटरी हो मेरे दोस्तों, वो बैटरी क्या कार्य करती है, कैसी ऊर्जा का रूपांतरण को प्रदर्शित करती है? तो मेरे दोस्तों बैटरी में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा, और ये रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है मेरे दोस्तों किस में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो बैटरी करती है। कौन करती है? बैटरी करती है मेरे दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर मेरे दोस्तों बढ़ते हैं। अब यहां हम लिखते हैं अगला मेरे दोस्तों 7वां नंबर। 7वें नंबर पर अगर आप देखते होंगे मेरे दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को, किसी पिंड को मेरे दोस्तों, किसी गेंद को, किसी पिंड को जब ऊपर आसमान की ओर आप जब फेंकते हो तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है? उसमें कैसी ऊर्जा होती है ये भी इंपॉर्टेंट बनाइएगा मेरे दोस्तों। ये भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ये भी पेपर में क्या है मेरे दोस्तों? तो ये भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। यानी कि फेंके गए पत्थर में संचित ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता है मेरे दोस्तों? तो फेंके गए पत्थर की ऊर्जा लिखिए, फेंके गए मेरे दोस्तों, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा मेरे दोस्तों कैसी ऊर्जा रूपांतरण को प्रदर्शित करती है? तो फेंके गए पत्थर की ऊर्जा मेरे दोस्तों किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण को प्रदर्शित करती है? तो भैया फेंकेंगे तो हम लोग हाथ का बल लगाकर फेंकेंगे ना, तो हाथ में पाई मेरे दोस्तों, शरीर में पाई जाती है पेशिया, यानी कि हम यहाँ पर पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को फेंकने के लिए, किसी पर बल आरोपित करने के लिए मेरे दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं पेशीय ऊर्जा का। पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और ये पेशीय ऊर्जा को जब हम प्रयोग करते हैं और बल लगाते हैं, बल से किसी को फेंकते हैं तो वो कन्वर्ट होता है गतिज ऊर्जा में। वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है मेरे दोस्तों? तो वो कन्वर्ट हो जाता है गतिज ऊर्जा में। यानी कि फेंके गए पत्थर में, फेंके गए मेरे दोस्तों पत्थर की जो ऊर्जा होती है वो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा होती है। पेशीय ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट होता है मेरे दोस्तों? तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद मेरे दोस्तों जलता हुआ कोयला लिख लीजिए। जलता हुआ कोयला ये भी इंपॉर्टेंट बनाइएगा मेरे दोस्तों, ये भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। जलता हुआ कोयला, तो जलता हुआ कोयला मेरे दोस्तों, जलता हुआ कोयला लिखिएगा,
जलता हुआ कोयला। जलता हुआ कोयला मेरे दोस्तों किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण को प्रदर्शित करता है? तो जलता हुआ कोयला मेरे दोस्तों, कोयला जल रहा है यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। मेरे दोस्तों कोयला जल रहा है यानी कि कोयला क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है। कोयला कार्बनिक पदार्थ होता है मेरे दोस्तों, और जब वो जलता है तो क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि वो रसायन का भाग है। तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। कोयले में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। जब इसे जलाया जाता है तो यह मेरे दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ऊष्मीय ऊर्जा में, किसमें मेरे दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो मेरे दोस्तों जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला किस प्रकार के परिवर्तन को दिखाता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट। इसके बाद मेरे दोस्तों बिजली वाला चूल्हा लिखिए। बिजली वाला चूल्हा आजकल घरों में प्रयोग हो रहा है। बिजली वाला चूल्हा, बिजली का चूल्हा मेरे दोस्तों, चलिए एक लिखिएगा मेरे दोस्तों गैस, एलपीजी सिलेंडर। मेरे दोस्तों एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को दिखाता है? तो एक समय था मेरे दोस्तों हम लोग लकड़ी को जलाते थे, कोयला को जलाते थे, उपला का जलाकर खाना पका लेते थे। तो वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, साथ में लिख लीजिएगा प्रकाश ऊर्जा में मेरे दोस्तों, ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा में, इसमें लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा दोनों यहाँ बनते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या होता है मेरे दोस्तों? तो ऊष्मीय और प्रकाश, ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा दोनों बनता है मेरे साथियों इसमें। तो जब भी हम मेरे दोस्तों लकड़ी को जलाते, एक समय था जब मेरे दोस्तों हम लोग लकड़ी को जलाकर, कोयले को जलाकर या अन्य पदार्थों को, घास फूस को जलाकर हम लोग खाना पकाते थे। लेकिन आज के समय में मेरे दोस्तों सभी के पास अब गैस का बाटला हो चुका है। सभी एलपीजी सिलेंडर वाले बाटला का प्रयोग कर कर खाना पकाते हैं। यानी कि वो किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को दिखाता है? तो भैया एलपीजी की अगर मैं बात करता हूं तो एलपीजी सिलेंडर में भरा होता है कार्बन, हाइड्रोकार्बन प्रोपेन क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर में मेरे साथियों आप सभी लोगों को पता है इसमें भरा होता है C3 3 दूनी 6 दूनी 8, ये होता है प्रोपेन, और इसके साथ में पाया जाता है मेरे दोस्तों ब्यूटेन यानी कि C4H10। ये ब्यूटेन भरा होता है। ये दोनों हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ हैं और ये क्या करते हैं? तो ये भी मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये भी रासायनिक ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, ये भी क्या? ये भी रासायनिक ऊर्जा को मेरे साथियों, ये भी रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों ये भी ऊष्मीय ऊर्जा में, किसमें? तो ये भी ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय मेरे दोस्तों, ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर हो जाए किसमें कन्वर्ट करता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगर हम बात करते हैं बिजली का चूल्हा, तो बिजली का चूल्हा मेरे दोस्तों क्या करता है? बिजली का चूल्हा बिजली से चलता है। बिजली को कहते हैं विद्युत, बिजली को कहा जाता है विद्युत। तो ये विद्युत ऊर्जा को, किसको मेरे साथियों? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? तो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ प्रकाश ऊर्जा नहीं बनती है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो बिजली का चूल्हा हो जाए, जलता हुआ कोयला हो जाए, एलपीजी सिलेंडर हो जाए, ये मेरे दोस्तों क्या करता है? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। ठीक, बिजली का चूल्हा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आ जाएगा। इसके बाद अगला लिखिएगा मेरे दोस्तों विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मेरे दोस्तों किस प्रकार के ऊर्जा को प्रोवाइड करता है? विद्युत अपघटन मेरे दोस्तों ये प्रक्रिया खासकर बैटरी के अंदर होता है। बैटरी के अंदर मेरे दोस्तों जिससे बैटरी आपको विद्युत प्रोवाइड कराती है, तो प्रक्रिया का नाम ही पूछ ले रहा है। विद्युत अपघटन किस प्रकार की ऊर्जा को प्रोवाइड कराता है मेरे दोस्तों? तो जब भी किसी बिलियन में मेरे दोस्तों, लवरिये बिलियन में
में जब भी किसी लवणीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत ऊर्जा के कारण मेरे दोस्तों, उस विद्युत ऊर्जा के कारण मेरे दोस्तों, उस विद्युत ऊर्जा के कारण जो विद्युत ऊर्जा होती है वह बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदलती है मेरे दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। यानी कि विद्युत अपघटन के बाद मेरे दोस्तों विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। विद्युत अपघटन के बाद मेरे दोस्तों विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला है मेरे दोस्तों मोटर। मोटर हो जाए, बिजली का पंखा हो जाए, ये कैसी ऊर्जा को प्रोवाइड कराते हैं मेरे दोस्तों? ध्यान लिखिए, लिखिए अगला है मेरे दोस्तों 12 नंबर, आप लिखिए मोटर या मेरे दोस्तों बिजली का पंखा। बिजली का पंखा, मोटर हो, बिजली का पंखा हो मेरे दोस्तों, मोटर हो जाए, बिजली का पंखा हो जाए मेरे दोस्तों, ये किस प्रकार की ऊर्जा को प्रोवाइड कराते हैं? ये किस प्रकार की ऊर्जा? कूलर हो जाए, कूलर, तो मोटर, बिजली का पंखा, कूलर मेरे दोस्तों ये सभी किस प्रकार के ऊर्जा को प्रोवाइड कराते हैं? तो ये कैसे रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं? तो ये सभी चलने वाले हैं विद्युत से। तो ये भैया विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को मेरे दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं किस में? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में मेरे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर कर हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, आरामदायक बनाते हैं। कौन भैया? तो बिजली का पंखा, मोटर, कूलर, एसी, ये सभी हैं। ठीक, एसी भी लिख लीजिए, एयर कंडीशनर। ठीक है, एसी भी लिख लीजिएगा, एयर कंडीशनर। ये भी मेरे दोस्तों विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे दोस्तों टरबाइन। लिखिए टरबाइन। टरबाइन आप सभी लोगों को पता है, यही टरबाइन ही है जिसके कारण मेरे दोस्तों जब ये घूमता है काफ़ी तेजी से तब विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। टरबाइन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है और बिना टरबाइन के जनरेटर विद्युत प्रोवाइड करा नहीं पाता है। तो मेरे दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए, टरबाइन जब घूमती है तो विद्युत ऊर्जा बनाती है और टरबाइन एक यंत्र है मेरे दोस्तों, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है? यांत्रिक ऊर्जा को मेरे साथियों ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले यंत्र का नाम क्या है? टरबाइन है। यंत्र का नाम क्या है मेरे दोस्तों? टरबाइन होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक यही मेरे दोस्तों याद रखिएगा। जनरेटर, जनरेटर की बात हो जाए मेरे दोस्तों, टरबाइन हो गया, यहीं बगल में लिख लेते हैं जनरेटर। जनरेटर मेरे दोस्तों, जनरेटर भी क्या करता है? तो जनरेटर भी एक प्रकार का यंत्र ही है मेरे दोस्तों और ये भी यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों ये भी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है मेरे दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। साथ में ही एक और लिखिएगा मेरे दोस्तों, साथ में ही एक और लिखिएगा, ये हो गया टरबाइन और ये हो गया जनरेटर मेरे दोस्तों। इसके साथ में और एक लिखिएगा पवन चक्की। इसके साथ मेरे दोस्तों क्या लिखिए? इसके साथ लिखिएगा पवन चक्की। पवन चक्की भी मेरे दोस्तों यही काम करती है। पवन चक्की भी मेरे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को मेरे साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो जनरेटर की बात किया जाए, ये रहा जनरेटर। जनरेटर मेरे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट बनाइएगा मेरे दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है, भविष्य में भी ये पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसे स्टार बना लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और इसे
बिजली का चूल्हा मेरे दोस्तों, ये भी स्टार बना लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे की ओर। अब अगला बात करते हैं मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा ढोलक, सितार, गिटार, ये सभी, तबला मेरे दोस्तों, हारमोनिया, तबला, ढोलक, सितार, गिटार, ये सभी किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं? तो मेरे दोस्तों ये किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण का प्रदर्शन करते हैं? आप सभी लोगों को पता है मेरे दोस्तों, यहाँ से निकलती है ध्वनि, यहाँ से निकलती है ध्वनि मेरे दोस्तों, और ये किस ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं? एक प्रकार के ये यंत्र हैं। तो कितना हुआ है, कितना हुआ है? 13 हुआ है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर हम लिखते हैं 14 नंबर का क्रम। और क्या है 14 नंबर का क्रम मेरे दोस्तों? तो लिखिएगा सितार, सितार हो गया, ढोल, सितार हो गया, ढोल हो गया, तबला, तक दिना धिंधा, तबला तक दिना धिंधा, तबला हो गया, ढोल हो गया, गिटार हो गया मेरे दोस्तों, गिटार, सितार, गिटार, ये सभी, सितार हो गया, ढोल हो गया, तबला हो गया, गिटार हो गया, ये सभी मेरे दोस्तों क्या होते हैं? तो ये सभी किस प्रकार के रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं? तो भैया ये सभी हैं यंत्र, ये सभी क्या हैं? यंत्र हैं। तो इनसे निकलेगी कौन सी ऊर्जा? इनसे निकलती है यांत्रिक ऊर्जा, और ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो मेरे साथियों ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो सितार, ढोल, तबला, गिटार, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद लिखिएगा मेरे दोस्तों माइक्रोफोन, इंपॉर्टेंट, ये सितार वाला मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। सितार वाला मेरे दोस्तों ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में मेरे दोस्तों सितार वाला पूछा गया है कि सितार किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को दिखाता है। अगला लिखिएगा मेरे दोस्तों माइक्रोफोन, अगला है माइक्रोफोन मेरे दोस्तों, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हो गया या आपका टेलीफोन हो गया मेरे दोस्तों, टेलीफोन, माइक्रोफोन हो, टेलीफोन हो, या आपकी मोबाइल हो मेरे दोस्तों, क्या हो? आपकी मोबाइल, चल क्या है? मोबाइल। तो भैया ये मोबाइल हो, आपका टेलीफोन हो, ये किस प्रकार के ऊर्जा को प्रदर्शित करते, रूपांतरण को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ये मेरे साथियों प्रदर्शित करते हैं कैसे रूपांतरण को? ये भैया प्रदर्शित करते हैं कैसे रूपांतरण को, बताइए। तो यहां से विद्युत जुड़ा होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों? मोबाइल हो गया, चलिए, तो माइक्रोफोन हो जाए मेरे दोस्तों, टेलीफोन हो जाए, मोबाइल हो जाए, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं मेरे दोस्तों? तो ये विद्युत ऊर्जा को याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को मेरे साथियों ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो माइक्रोफोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र, ये इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा माइक्रोफोन मेरे दोस्तों, ये पूछा गया पेपर में है। माइक्रोफोन मेरे दोस्तों ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन था और है भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला है 16 नंबर मेरे दोस्तों, 16 नंबर के क्रम को लिखिएगा मोमबत्ती। 16 नंबर पर लिखिए मेरे दोस्तों मोमबत्ती। मोमबत्ती किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? तो मोमबत्ती मेरे दोस्तों किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? मोमबत्ती भी है रसायन से जुड़ी, तो ये प्रकार मेरे दोस्तों होगा रासायनिक ऊर्जा। ये किसको प्रदर्शित करती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों किस में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा को सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा लिखिए, प्रकाश, ऊष्म, प्रकाश, ऊष्म और ताप ऊर्जा में, प्रकाश, ऊष्म और ताप ऊर्जा में मेरे दोस्तों, ताप ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो मोमबत्ती कन्वर्ट कर देती है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला मेरे दोस्तों लिखिएगा ऊंचाई से गिरते हुए पिंड में किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो मेरे दोस्तों अगला लिखिए नंबर 7, ऊंचाई से गिरते पिंड, ऊंचाई से गिरते पिंड की ऊर्जा,
ऊंचाई से गिरते पिंड की मेरे दोस्तों जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? तो ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की जो ऊर्जा होती है मेरे साथियों, ये प्रदर्शित करती है। अगर कोई चीज ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर वो स्थित है तो उसमें निहित होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो भैया स्थितिज ऊर्जा के कारण वो उसमें जो बल होता है ये निहित होता है, और ये जब वो नीचे गिरती है तो वो कन्वर्ट होती है गतिज ऊर्जा में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा। तो भैया ऊंचाई से गिरते हुए पिंड में किस प्रकार का रूपांतरण होता है? तो भैया स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है किसमें मेरे दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। इसके बाद परमाणु बम लिखिए। परमाणु बम के बाद मेरे दोस्तों विद्युत चुंबक लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम मेरे दोस्तों, परमाणु बम कैसे ऊर्जा को प्रदर्शित करता है? परमाणु बम के बाद मेरे साथियों आप लिखिए 19 नंबर पर, 19 नंबर पर लिखिएगा मेरे दोस्तों विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक मेरे दोस्तों, विद्युत चुंबक किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? विद्युत चुंबक। परमाणु बम की बात करते हैं मेरे दोस्तों, परमाणु बम ये नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा को मेरे दोस्तों, ये नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल देता है? नाभिकीय ऊर्जा को मेरे दोस्तों ये नाभिकीय ऊर्जा होती है, काफी भारी मात्रा में निकलती है। और एक प्रकार से देखा जाए नाभिकीय ऊर्जा नहीं, ये रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को मेरे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा में बदलती है। तो परमाणु बम जब विस्फोट होता है मेरे दोस्तों, तो उसका जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ में जो रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं उनका अपघटन होता है, उनका अपघटन होता है, और वहां से निकलती है रासायनिक ऊर्जा। और ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? नाभिकीय ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर देता है मेरे साथियों? तो ये नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? परमाणु बम। रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है मेरे दोस्तों? परमाणु बम करता है। विद्युत चुंबक मेरे दोस्तों, तो ये विद्युत ऊर्जा को, विद्युत चुंबक मेरे दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा को किसको? विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत चुंबक चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। चुंबकीय ऊर्जा में मेरे दोस्तों क्या करते हैं? तो चुंबकीय ऊर्जा रूपांतरण करते हैं। चुंबकीय ऊर्जा में क्या कर देते हैं? रूपांतरण कर देते हैं। वही मेरे दोस्तों लिखेगा रेडियो एक्टिव विखंडन पदार्थ। रेडियो एक्टिव मेरे दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन, रेडियो एक्टिव पदार्थ के मेरे दोस्तों विखंडन, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन, रेडियो एक्टिव पदार्थ के मेरे दोस्तों विखंडन से किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो जब रेडियो एक्टिव मेरे दोस्तों पदार्थ को विखंडित किया जाता है तो इससे निकलती है नाभिकीय ऊर्जा। इससे निकलती है क्या मेरे दोस्तों? इससे निकलती है नाभिकीय ऊर्जा। और ये नाभिकीय ऊर्जा मेरे दोस्तों किसमें कन्वर्ट होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा को मेरे दोस्तों प्रकाश और ताप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है मेरे दोस्तों? तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रकाश ऊर्जा हो और ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में मेरे दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा मेरे दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा को मेरे साथियों कन्वर्ट करते हैं प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। तो ये मेरे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट ऊर्जा परिवर्तन थे। और ऊर्जा परिवर्तन के ये टॉपिक मेरे दोस्तों अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आता है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में ये रूपांतरण आता है मेरे दोस्तों, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये रूपांतरण की क्रियाएं देखी जाती हैं। ठीक, तो इसको मेरे दोस्तों इसे आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसी के साथ मेरे दोस्तों ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसी तरह से हम एक अगले टॉपिक में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा मेरे दोस्तों। और जाते जाते कहना चाहेंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इंसान वही वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।
वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। आप लोग मेरे दोस्तों मेहनत करते रहिएगा, याद रखिएगा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले बुलंद रखिएगा मेरे दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से मेरे दोस्तों इस बार कामयाब हो जाएंगे। इस बार आपके चेहरे पर, आपके परिवार के चेहरे पर वो खुशियां नजर आएंगी जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसका आप सपना देखते हैं। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।